Hello students, welcome back. How are you? I hope you are fit and fine. This is for class 4th subject mathematics. I will start new chapter number 5 division, lecture number 1. In this lecture, I shall discuss about introduction to division and let's remind exercise. But before starting of lecture, I shall make you revise tables. We will revise again tables. Table of 7. Speak with me. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42, 7 7 ja 49, 7 8 ja 56, 7 9 ja 63, 7 10 ja 70. Speak with me one more time. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42, 7 7 ja 49, 7 8 ja 56, 7 9 ja 63, 7 10 ja 70. Now table of 8. Speak with me. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48, 8 7 ja 56, 8 8 ja 64, 8 9 ja 72, 8 10 ja 80. Speak with me one more time. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48, 8 7 ja 56, 8 8 ja 64, 8 9 ja 72, 8 10 ja 80. Now table of 9. Speak with me. 9 1 ja 9, 9 2 ja 18, 9 3 ja 27, 9 4 ja 36, 9 5 ja 45, 9 6 ja 54, 9 7 ja 63, 9 8 ja 72, 9 9 ja 81, 9 10 ja 90. Speak with me one more time. 9 1 ja 9, 9 2 ja 18, 9 3 ja 27, 9 4 ja 36, 9 5 ja 45, 9 6 ja 54, 9 7 ja 63, 9 8 ja 72, 9 9 ja 81, 9 10 ja 90. Now you have to revise these three tables of 7, 8 and 9 at home 2 times. Now come to new topic, introduction to division. What is division? Division is a method of distributing a group of things into equal parts. ये group of things हमें given होती हैं उसको equal parts में distribute करता है, means divide करता है उसको equal parts में. और division is an operation that is just the opposite of multiplication. ये multiplication का just opposite है. देखो बेटा, I will explain you by an example. See, A part 42 divide 7 equal dash. देखो बेटा, ये आपका डिवाइड का साइन है. अब हम डिवाइड करेंगे. देखो बेटा, पहले आप ये ड्रॉ करोगे, डिवाइड का ऐसे साइन ड्रॉ करो. फिर देखो बेटा, ये यहाँ पे 42 की वन है तो 42 हम अंदर लिखेंगे और 7 है आपका, फिर 7 हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे. अब देखो बेटा, ये 7 ये 42 है, ये आपके क्या है. देखो, द नंबर
बाय विच वी डिवाइड, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिवाइज़र। तो हियर 7 इज़ द डिवाइज़र। हम इसमें 7 से डिवाइड कर रहे हैं 42 को, तो 7 आपका डिवाइज़र है। 42 देखो, द नंबर विच इज़ बीइंग डिवाइडेड, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है इसमें कौन सा डिवाइड हो रहा है, 42। तो ये आपका 42 क्या है, डिविडेंड। अब आप डिवाइड करो, देखो बेटा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 42, तो 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है कि या तो आपका 42 आए या इससे लेस आए, इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। सो 7 6 ज़ा 42। अब आपको ये माइनस करने हैं, 2 - 2 0, 4 - 4 0। अब देखो बेटा आपका 0 आ गया यहाँ पे आंसर, और ये आपका यहाँ पे 6 आ गया। तो देखो बेटा द आंसर ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट डिवीज़न, हम डिवाइड करने के बाद हमें जो हमें आंसर मिलता है वो हम क्या, हमारा क्या होता है, क्वोशंट। तो हियर 6 इज़ द क्वोशंट। और 0 देखो, द नंबर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीज़न, और जो नंबर हमारा डिवाइड करने के बाद बचता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। सो हियर 0 इज़ द रिमाइंडर। आई विल एक्सप्लेन एक्टिविटी रिलेटेड टू डिवीज़न। अब मैं आपको एक्टिविटी एक डिवीज़न की कराऊंगा। देखो, देयर आर 16 बॉल्स एंड 4 बॉक्सेस, आपको 16 बॉल्स और 4 बॉक्सेस गिवन है। हाउ टू पुट 16 बॉल्स इनटू 4 इक्वल साइज बॉक्सेस, अब आप इन 16 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो बेटा आपको 16 बॉल्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बॉल्स हैं आपको गिवन, और 4 बॉक्सेस 1 2 3 4, और 4 आपको बॉक्सेस गिवन है। अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, 1 बाय 1 हम हर बॉक्स में बॉल पुट करेंगे। देखो करो, फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉक्स में हमने पुट करी, सेकंड बॉल सेकंड बॉक्स में, थर्ड बॉल थर्ड बॉक्स में, फोर्थ बॉल फोर्थ बॉक्स में। आपको ऐसी नेक्स्ट बॉल फिर फर्स्ट बॉक्स में डालनी है, फिफ्थ बॉल, सिक्स्थ बॉल, सेवेंथ बॉल, एट्थ बॉल, नाइन्थ बॉल, 10th बॉल, 11th बॉल, 12th बॉल, 13th बॉल, 14th बॉल, 15th बॉल एंड 16th बॉल। आपकी 16 बॉल कंप्लीट हो गई। और आप देखो काउंट करो हर बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। काउंट करो कितनी बॉल है, हर बॉल हमारे हर बॉक्स में 4 बॉल्स हैं, 1 2 3 4। Thus 4 balls should be kept in each box, हर बॉक्स में कितनी बॉल हैं, 4 बॉल्स। Therefore it can be written as, देखो बेटा कितनी बॉल्स है टोटल आपके पास, 16 बॉल्स थी, तो 16 और फिर डिवाइड, कितने बॉक्सेस आपको गिवन थे, 4 बॉक्सेस, तो 4 लिखा, 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल, और हर बॉक्स में कितनी बॉल आई आपकी, 1 2 3 4, 4 बॉल्स आ गई, तो 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल 4। तो दिस इज द एक्टिविटी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डिवीजन। ए पार्ट 36 डिवाइड बाय 4 इक्वल डैश, 36 को आपको 4 के साथ डिवाइड करना है। देखो बेटा 36 को आपको डिवाइड करना है 4 से, किस टेबल में आएगा, ये कि हमारा आंसर 36 आए 4 की टेबल में, 4 9 जा 36, 36 डिवाइड बाय 4 इक्वल 9, सो 9 इज द आंसर, और ये 9 आपका क्वेश्चन भी है। बी पार्ट 64 डिवाइड बाय 8 इक्वल डैश, अब 64 को आपको 8 के साथ डिवाइड करना है, किस टेबल की में आएगा 8 कि 64 आ जाए हमारा, 8 8 जा 64, आंसर 64 डिवाइड बाय 8 इक्वल 8, सो 8 इज द आंसर और 8 इज द क्वोशंट। सी पार्ट 55 डिवाइड बाय 5 इक्वल डैश, आंसर 55 डिवाइड बाय 5 इक्वल 11, सो 11 इज द आंसर
और 11 इज द क्वोशंट। डी पार्ट 27 डिवाइड बाय 3 इक्वल डैश। आंसर 27 डिवाइड बाय 3 इक्वल 9। सो 9 इज द आंसर और 9 इज द क्वोशंट। ई पार्ट 48 डिवाइड बाय 12 इक्वल डैश। करो बेटा 48 को 12 के साथ डिवाइड। आंसर 48 डिवाइड बाय 12 इक्वल 4। सो 4 इज द आंसर और 4 इज द क्वोशंट। एफ पार्ट 56 डिवाइड बाय 7 इक्वल डैश। आंसर 56 डिवाइड बाय 7 इक्वल 8। सो 8 is the answer or 8 is the quotient. Now solve the following questions from Let's Rewind exercise. Question number 1. Solve the following division sums and correct the quotient. A part 0 divide by 1 equal dash. आपको ऑप्शंस गिवन है 0, 1, 2। देखो बेटा आपको 0 डिवाइड करना है 1 के साथ। पहले देखो आप अगर आप 0 डिवाइड करोगे किसी भी नंबर के साथ तो आपका हमेशा क्वोशंट क्या आता है 0। तो देखो बेटा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 0। तो 0 पे करेक्ट करो। आंसर 0 डिवाइड बाय 1 इक्वल 0। बी पार्ट 60 डिवाइड बाय 15 इक्वल डैश। ऑप्शंस 1, 4, 3। आपको 60 को 15 के साथ डिवाइड करना है। क्या आएगा 15 4 जा 60। तो आपका 4 क्वोशंट आ गया। आंसर 60 डिवाइड बाय 15 इक्वल 4। सी पार्ट 312 डिवाइड बाय 3 इक्वल डैश। ऑप्शंस 14, 410, 104। 312 को आपको 3 के साथ डिवाइड करना है। करो। देखो बेटा 312 आपने लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया हमने। तो 3 आपका डिवाइज़र है और 312 डिविडेंट है। अब देखो बेटा ये देखो 3 लो आप यहाँ पे 3। तो 3 1 जा 3 और फिर हम माइनस करेंगे 3 - 3 0। अब हमने ये 1 लेंगे। अब देखो 1 तो आपका हो नहीं रहा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के साथ तो 1 तो होएगा नहीं। तो हम एक और नंबर लेंगे। जब एक और नंबर लेंगे तो हम क्वोशंट में 0 लगाएंगे पहले। तो यहाँ पर आप 2 लोगे और फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। और अब देखो ये 12 आ गया। किसकी टेबल में आ रहा है ये 3 4 जा 12। अब 12 इनको माइनस करो। 12 - 12 0। क्वोशंट आपका क्या आ गया 104। अब देखो आपको 104 को आप करेक्ट करो। आंसर 312 डिवाइड बाय 3 इक्वल 104। डी पार्ट 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल डैश। ऑप्शंस 59, 95, 509। आपको 236 को 4 के साथ डिवाइड करना है। करो। 236 डिविडेंट है और 4 आपका डिवाइज़र है। अब करो 2 3 23 हो गया। अब 23 मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है कि आपका या तो 23 आए या 23 से लेस आए, इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो करोगे कौन सी टेबल में आएगा 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। 24 तो बड़ा है तो हम क्या लेंगे 4 5 जा 20। लिखो अब माइनस करेंगे ये 3 - 0 3 एंड 2 - 2 0। अब हम यहाँ पे ये 6 है तो यहाँ पे हम 6 लेंगे। अब ले 6 ले लिया। अब 36 हो गया आपका। मल्टीप्लाई करो 4 9 जा 36 और 36 माइनस करो फिर ये 6 - 6 0 3 - 3 0। आपका क्वेश्चन क्या आ गया 59। 59 पे करेक्ट करो। आंसर 236 डिवाइड बाय 4
इक्वल 59। ई पार्ट 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल डैश। ऑप्शंस 1, 0, 10। 8 को 8 के साथ डिवाइड करना है तो क्या आएगा आपका आंसर 1। 1 विल बी द क्वेश्चन, सो करेक्ट 1। आंसर 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल 1। एफ पार्ट 18 डिवाइड बाय 6 इक्वल डैश। ऑप्शंस 1, 2, 3। 18 को आपको 6 के साथ डिवाइड करना है तो क्या आएगा ये देखो 6 3 जा 18, सो 3 विल बी द क्वेश्चन, सो करेक्ट करो 3 पे। आंसर 18 डिवाइड बाय 6 इक्वल 3। जी पार्ट 770 डिवाइड बाय 7 इक्वल डैश। ऑप्शंस 11, 110, 101। 770 को आपको 7 के साथ डिवाइड करना है। देखो बेटा 770 में यहाँ पे 1 0 है लास्ट में, तो क्वेश्चन में सबसे लास्ट में 1 0 लगाएंगे। अब पहले आप 77 को 7 के साथ डिवाइड करो। 7 11 जा 77, तो आपका 11 आ गया। यहाँ पे 11 लिखो और फिर लास्ट में 1 0 भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन 110। आंसर 770 डिवाइड बाय 7 इक्वल 110। एच पार्ट 256 डिवाइड बाय 8 इक्वल डैश। ऑप्शंस 32, 23, 20। 256 को आपको 8 के साथ डिवाइड करना है, करो। देखो बेटा 256 आपका डिविडेंट है और 8 आपका डिवाइजर है। आप करो, ये आपका देखो 25 है और यहाँ 8, तो आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे कि या तो 25 आए या 25 से लेस आए, 25 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो क्या होएगा देखो 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। 32 तो बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 8 3 जा 24। लेस लिख सकते हैं हम, तो लिखो 8 3 जा 24। अब आपको माइनस करना है 5 - 4 1, 2 - 2 0। और आप देखो आपको ये 6 है यहाँ पे, अब तो 6 का 6 एज इट इज़ लिखेंगे। अब लिखो तो 16 हो गया। अब 8 2 जा 16 लिखो। अब माइनस करेंगे 6 - 6 0, 1 - 1 0। क्वेश्चन इज 32। आंसर 256 डिवाइड बाय 8 इक्वल 32। आई पार्ट 54 डिवाइड बाय 9 इक्वल डैश। ऑप्शंस 5, 6, 4। 54 को आपको 9 के साथ डिवाइड करना है। 9 6 दा 54 होता है तो 6 विल बी द क्वेश्चन, तो 6 पे आपको करेक्ट करना है। आंसर 54 डिवाइड बाय 9 इक्वल 6। जे पार्ट 300 डिवाइड बाय 10 इक्वल डैश। ऑप्शंस 300, 3 एंड 30। 300 को आपको 10 के साथ डिवाइड करना है। देखो बेटा यहाँ कितनी जीरो है 2 zeros और यहाँ पर कितनी है 1 0, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले ये डिवाइड 1 0 एंड 1 0 कैंसिल हो गई। और फिर देखो आप बेटा कितनी जीरो बची आपकी 1, तो लास्ट में हम 1 0 लगाएंगे। अब 3 को 1 के साथ डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 3 जा 3, तो 3 आ गया आपका। 3 लिखो और फिर 1 0 लगाएंगे तो ऑप्शन विल बी 30, so 30 will be the quotient. Answer 300 divided by 10 equal 30. Now question number 2. Write down the division facts for the following multiplication facts. Hint: division facts for 200 multiply 5 equal 1000. देखो बेटा दो डिवीजन फैक्ट्स कैसे हैं, देखो 1000 को आपको पहले 5 के साथ डिवाइड करना है तो आपका क्वेश्चन आएगा 200, जो इसके साथ मैच करना है आपको। फिर 1000 को
200 के साथ डिवाइड करना है तो आपका क्वेश्चन आएगा 5। तो ये आपको 5 के साथ इसके साथ मैच करना है। तो 2 डिवीजन फैक्ट हो गए आपके। और ये आपका देखो आंसर जो आपका फर्स्ट डिवीजन फैक्ट का क्वेश्चन आया 200 और सेकंड डिवीजन फैक्ट का आया 5। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1000 आएगा। ये आपको चेक करना है। देखो बेटा ए पार्ट 85 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 765। आपको डिवाइड नोटबुक में खुद करना है, मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। तो देखो बेटा डिवीज़न फैक्ट कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपको 765 को 9 के साथ डिवाइड करना है तो क्वेश्चन विल बी 85। और अब सेकंड डिवीज़न फैक्ट 765 को आपको 85 के साथ डिवाइड करना है तो क्वेश्चन इज 9। जब आप 85 और 9 आपके दो आ गए डिवीज़न फैक्ट, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 765 आएगा। आपको खुद सॉल्व करना है नोटबुक में। देखो बी पार्ट 127 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 381। आंसर डिवीज़न फैक्ट्स आर 381 को 3 के साथ डिवाइड करना है। क्वेश्चन इज 127 एंड अब 381 को 127 के साथ डिवाइड करो तो क्वेश्चन इज 3। तो 127 एंड 3 आपके दो डिवीज़न फैक्ट आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 381 आएगा। सी पार्ट 145 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 725। आंसर डिवीज़न फैक्ट्स आर 725 को पहले 5 के साथ डिवाइड करो, क्वेश्चन इज 145 एंड सेकेंड डिवीज़न फैक्ट 725 को 145 के साथ डिवाइड करो, क्वेश्चन इज 5। तो 145 और 5 आपके दो डिवीज़न फैक्ट्स आ गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 725 आंसर आएगा। देखो डी पार्ट 225 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 1000। आंसर डिवीज़न फैक्ट्स आर 1000 को पहले 4 के साथ डिवाइड करो, क्वेश्चन इज 225। अब सेकेंड डिवीज़न फैक्ट 1000 को 225 के साथ डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन इज 4। 225 और 4 आपके दो डिवीज़न फैक्ट आ गए। तो जब अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1000 आएगा। आपको बेटा ये खुद सॉल्व करने हैं नोटबुक में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd। मेक स्टेटमेंट्स ट्रू बाय फिलिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दी बुक्स। आपको स्टेटमेंट्स ट्रू करनी है बाय फिलिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दी बुक्स। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का साइन लगा के आपको स्टेटमेंट्स ट्रू करनी है। देखो ए पार्ट 8-7 इक्वल 56। देखो बेटा अगर आप 8 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड तो होगा नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। देखो 8 7 जा 56। आंसर 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 56। नाउ बी पार्ट 84-7 इक्वल 12। अब देखो बेटा 84 7 और आपका आंसर है 12। अगर आप 84 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट तो बड़ा आएगा और 12 आपका तो छोटा गिवन है इसमें आंसर। देखो अगर आप 84 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 12। आंसर 84 डिवाइड 7 इक्वल 12। नाउ सी पार्ट 505-5 इक्वल 101। देखो बेटा अब 505 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट तो बड़ा आएगा और 101 आपको छोटा है इसमें आंसर गिवन। अगर आप 505 को 5 के साथ डिवाइड करते हो तो आपका क्वेश्चन आएगा 101। आंसर 505 डिवाइड 5 इक्वल 101। नाउ डी पार्ट 81-9 इक्वल 729। देखो बेटा अगर आप 81 को
9 के साथ डिवाइड करते हो तो आपको क्वेश्चन आएगा 9, तो कि 9 तो इसमें है नहीं आंसर, इसमें 729 गिवन है। तो 81 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा 729। तो इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। आंसर 81 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 729। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। डिवाइड ए पार्ट 168 डिवाइड बाय 8 इक्वल डैश। 168 को आपको 8 के साथ डिवाइड करना है, तो आपको डिवीज़न इसमें शो करनी है। देखो बेटा, आपने डिवाइड का से साइन बनाया, 168 आपका डिविडेंड है तो हमने लिखा, और 8 आपका डिवाइज़र है तो वो लेफ्ट साइड में लिखा। अब देखो बेटा, ये 16 हो गया। अब 8 को आपको मल्टीप्लाई करने की या तो आपका आंसर 16 आए या 16 से कम आना चाहिए, बट इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए आपका। तो 8 2 जा 16। अब आपको ये माइनस करना है, करो। 6 - 6 0, 1 - 1 0। अब ये 8 आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। लिख लिया। अब दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना है कि आपका ये 8 आए, 8 1 जा 8। अब आपको ये दोबारा माइनस करना है, 8 - 8 0 10। ये आपका देखो 21 आ गया और ये 0 आ गया। सो 21 इज़ द क्वेश्चन एंड 0 इज़ द रिमाइंडर। 10 168 डिवाइड बाई 8 इक्वल 21। बी पार्ट 348 डिवाइड बाई 4 इक्वल डैश। 348 को 4 के साथ डिवाइड करना है। देखो 348 आपने लिखा, 4 आपका डिवाइज़र है, 4 आपने लेफ्ट साइड में लिख लिया। अब देखो बेटा, ये 3 4 34 हो गया आपका। अब 34 करो, इसको 4 को मल्टीप्लाई करो कि या तो आपका आंसर 34 आए या फिर 34 से लेस आए, इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो देखो बेटा, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36। 36 तो आपका ग्रेटर है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 8 जा 32 लिखो। अब आपको माइनस करना है, 4 - 2 2, 3 - 3 0। अब जी आपको 8 एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। 28 हो गया। अब देखो बेटा, 4 की टेबल में कहाँ आता है 28, करो। या तो 20 आना चाहिए, 28 से कम आना चाहिए। 4 7 जा 28, 28 आ गया आपका। अब ये माइनस करो, 8 - 8 0, 2 - 2 0 10। 87 इज़ द क्वेश्चन एंड 0 इज़ द रिमाइंडर। 10 348 डिवाइड बाई 4 इक्वल 87। सी पार्ट 208 डिवाइड बाई 2 इक्वल डैश। 208 को 2 के साथ डिवाइड करना है। आंसर देखो बेटा, 208 आपका डिविडेंड है, आपने लिखा, और 2 आपका डिवाइज़र है, वो लेफ्ट साइड में लिखा। अब देखो बेटा, ये 2 आपको मल्टीप्लाई ये करना है कि 2 की टेबल में कि 2 1 जा 2 आ गया आपका, ये 2। अब माइनस करो, 2 - 2 0। ये अब आपको ये 0 लेना है, ले। अब 0 तो आपका होएगा नहीं मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, अब एक और नंबर लेंगे 8। जब एक और नंबर लेंगे 8 सेकंड नंबर, तो यहाँ पे हम 1 0 लगाएंगे, क्वोशंट में लगा दिया। अब ये 8 आपका हो गया। अब देखो, अब करो, 2 4 जा 8 आ गया आपका। अब ये माइनस करो, 8 - 8 0 10। 104 इज़ द क्वोशंट एंड 0 इज़ द रिमाइंडर। 10 208 डिवाइड बाई 2 equal 104. Now solve the following questions assigned as homework. Let's remind exercise. Question number 4. Divide D part 496 divide 8 equal dash. E part 648 divide 4 equal dash. F part 763 divide 7 equal dash. Now question number 5th. Fill in the blanks. A part 60 divide 6 equal dash. B part 81 divide 9 equal dash. C part 80 divide dash equal 8. D part 63 divide dash equal 9.
E part 417 divide dash equal 417. These are the questions assigned as homework, and side by side you have to revise tables also at home 2 times. Kindly subscribe our channel and like our videos. Thank you. Have a nice day.